शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हवालगी में अडयाला जेल हुकाम की वजाहत गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि जेल हुकाम के मुताबिक शहबाज गिल की खराब सेहत ताखीर की वजह बनी। मेडिकल ऑफिसर ने पूछने पर बताया कि शहबाज गिल को बचपन से दमा है। जेल हुकाम ने जो वजाहत दी वो इत्मीनान बख्श नहीं। जेल हुकाम पीर तक तहरीरी वजाहत पेश करें। शहबाज गिल के रिमांड के खिलाफ दरखास्त पीर को मेरिट पर सुनी जाएगी। IG इस्लामाबाद शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले की इंक्वायरी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त के काबिल समात और इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने पर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच ने ममनुआ फंडिंग केस में PTI की दरखास्त पर समाअत की। PTI की जानिब से बैरिस्टर अनवर मंसूर और शाह खावर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। PTI के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी की जाए, लेकिन सिर्फ PTI को टारगेट किया गया। हमारा मौक़िफ़ ये है कि फंड्स के ज़राए ममनुआ नहीं थे। इलेक्शन कमीशन अगर इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ मालूमात गलत हैं तो पार्टी को मौका दिया जाना जरूरी है। रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मालूमात दुरुस्त करके दोबारा जमा कराने का कहेगा। रूल्स में गैर कानूनी फंडिंग का एक ही नतीजा बताया गया है कि सिर्फ फंड जब्त हो सकते हैं। पटिशनर के वकला ने कहा PTI को वोटन क्रिकेट से रकम 2013 में आई। आरिफ नकवी पर बरतानिया में चार्ज 2018 में लगता है। इलेक्शन कमीशन कहता है PTI को 2013 में पता होना चाहिए था कि आरिफ नकवी पर कल चार्ज लगेगा। बैरिस्टर अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ कराने की इस्तदा की तो अदालत ने कहा ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन का एक्शन तो नहीं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हकायक तो हम ठीक नहीं कर सकते। बैरिस्टर अनवर मंसूर खान ने कहा वफाकी हुकूमत और FIA ने इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दी है और हरासा किया जा रहा है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए इस रिपोर्ट को अगर कलअदम भी करार दे दें तो FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि सजा हो रही है। तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसके तहत इमरान खान ने FIA में पेश न होने का फैसला किया है। FIA इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकती है। तो अभी चूंकि FIA के जो नोटिस आ रहे हैं इमरान खान साहब को भी आया है, बाकी ओहदेदारान को भी आया है, उसमें कोई ऐसा वाज़ेह बात नहीं सामने आ रही कि वो किस बात के लिए बुलाना चाह रहे हैं। ये पिछले साल एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने FIA के केस में ही उन्होंने वो नोटिस जो है उनको क्वाश कर दिया था इस बुनियाद के ऊपर कि आप अगर किसी को नोटिस करते हैं या तो उसको बतौर गवाह बुलाते हैं या उसको बतौर मुल्जिम बनाते हैं। वो जर्नलिस्टों का केस था। यस, उसमें उन्होंने जी बिल्कुल असतूर का केस, बिल्कुल उसका केस था। उसमें उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि FIA जो है कोई भी किसी को अगर बुलाएगा तो इसमें पहले लिखेगा कि वो इंक्वायरी नंबर क्या है, उसका कंप्लेनेंट कौन है, उसमें कौन से आपको बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या बतौर मुल्जिम बुलाया जा रहा है या कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ उन पे अट्रैक्ट कर रही है। तो आपके ख्याल में अगर इमरान खान साहब FIA के सामने पेश नहीं हो रहे तो उनके पास कानूनी जवाब मौजूद है? वो अगर उनके पास अगर यही वजूहात हैं कि वो तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल एक हवा में हैं और वो चूंकि हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी है उसके ऊपर, तो वो अगर उसका जवाब ये देते हैं कि आपकी ये नोटिस जो है ये कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको वो चैलेंज भी कर सकते हैं इसी टच। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरेकुरेला ने वफ्द के हमरा GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और अस्करी सतह पर बाहमी ताउन पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी सेंटकॉम कमांडर की 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक अमरीका फौजी तरबियती तबादला प्रोग्राम भी ज़ेर बहस आया। कमांडर सेंटकॉम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल माइकल एरेकुरेला ने आर्मी म्यूजियम का भी दौरा किया। कराची की मली नदी में सैलाबी रेले में बह जाने वाली कार मिल गई, जबकि डूबने वाले 7 अफराद में से 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज वलीद अहमद हादसे की जगह पर मौजूद हैं, उस बारे में तफसील आपको बताएंगे।
वो रोड है जो नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिलाता है। इसी लिंक रोड से बुध के रोज एक गाड़ी जिसमें 6 अफराद सवार थे एक फैमिली के, और जो ड्राइवर थे अब्दुल रहमान, वो इसी रोड से गुजर रहे थे। और ये जो पानी, ये मलीर नदी का पानी ऊपर तक आया हुआ था, जहां से इस वक्त आपको गाड़ियां गुजरती हुई नजर आ रही हैं, वहां तक पानी आया हुआ था। गाड़ी अब्दुल रहमान जो ड्राइवर हैं वो संभाल नहीं सके, और उसके बाद फिर वो गाड़ी इस मलीर नदी के अंदर गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन भी आज किया गया, उसमें से 2 लाशों को निकाल लिया गया है। एक 10 साला बच्चा जिसका नाम मूसा है, 7 साला बच्ची जिसका नाम आमना बताया जा रहा है। ताहम 5 अफराद इस वक्त भी लापता हैं। अलल सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा और जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश की जाएगी। जी, बलूचिस्तान में मजीद बारिशों से मजीद तबाही हुई है। कोलू में डैम ओवरफ्लो होने से पानी दीवारें तोड़कर मकानों में दाखिल हो गया, जिससे दर्जनों मकानात गिर गए। पिशीन और किला सैफुल्ला में जमीन सरकने, दरारें पड़ने और धंस जाने से 500 से ज्यादा मकान मुतासिर हुए हैं। किला अब्दुल्ला में बिखरे हुए सैलाबी रेले ने कई दुकानें जमीन में धंसा दी। माचका में बने 2 डैम एक साथ टूट गए। मूसा खेल में 100 से ज्यादा मकानात गिर गए। दरियाई लहरी से आने वाले सैलाबी रेले की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। रबी कैनाल में शिगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। FC एहलकार मदद के लिए मुतासरा इलाकों में पहुंच गए हैं। डेरा इस्माइल खान और गिलगित में भी सैलाबी पानी घरों, होटल, सरकारी दफातर, खेतों और बागात में दाखिल हो गया। और सिंध में मानसून बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, शहरी इलाकों में सड़कें डूब गईं। हैदराबाद, सेवन, थरपारकर, मीरपुर खास, ठट्टा में मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। छोटे बड़े डैम भर गए। खैरपुर में घर की छत गिरने से बच्ची जान बहक, खातून जख्मी हो गई। दादू में केरसर के पहाड़ी सिलसिले और काचू में मूसलाधार बारिश से गाज नदी और दीगर नदी नालों में तुगयानी, लाड़काना और उमरकोट में पानी अस्पताल में आ गया। राजनपुर में हालिया बारिश से 200 से ज्यादा देहात डूब चुके हैं। पाक फौज जिला इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच गई। भारत की जानिब से दरिया रावी में छोड़ा जाने वाला सैलाबी रेला आज रात दरिया रावी से गुजरेगा। जियो ने बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को हरजाने का नोटिस देने का फैसला किया है। एक बयान में तर्जुमान जियो न्यूज का कहना था कि PTI दौर के वजीर इत्तलात, जिनके दौर में पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में कई दर्जे नीचे गया, उन्हीं के दौर में एक कानून पेका मुतारिफ करवाया गया, जिसमें एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर 6 माह तक बगैर वारंट और जमानत के मुलजिम को कैद की सख्ती बर्दाश्त करना थी। जियो समेत कई मीडिया इदारों के सहाफियों पर बेबुनियाद इल्जामात पर जियो ने हरजाने का नोटिस भेजने का फैसला किया है। फवाद चौधरी ने 19 जून के ट्वीट में कहा था कि वो समझते हैं कि सहाफती तंजीमों को उन 14 सहाफियों के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए जो हुकूमत को मुशावरत दे रहे हैं। उनमें जियो टीवी के 2 मेन स्ट्रीम एंकर्स शामिल हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में विफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने कहा है कि अक्टूबर के महीने से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम होना शुरू हो जाएंगे। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं ये इतने ज्यादा क्यों हैं? तो जितने भी आपके सार्फिन हैं उनके जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो उनकी मई के बिजली के इस्तेमाल पर बेस्ड है। उसमें 1-2 महीने का एक लैग है, यानी 1 महीना छोड़ के उस पर लैग आता है। तो अब जिस तरह मौसम बदलेगा और बिजली का इस्तेमाल कम होगा तो ये एडजस्टमेंट चार्जेस कम होंगे। जी, अल्लाह ताला के करम से अक्टूबर से शुरू, बिगिनिंग अक्टूबर, एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब रीबेसिंग हमने कर दी है। तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, और पूरी दुनिया में चूंकि अब तेल की कीमत गिर रही है, डॉलर की कीमत भी अल्लाह ताला के करम से नीचे आ गई है, तो उसका फौरी फायदा सार्फिन को अक्टूबर के बिलों से नजर आना शुरू हो जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी डाउन है और बिजली की कीमत भी कम। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़ेर-ए-इल्तिवा अलॉटमेंट जारी करने के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रिटायरमेंट के वक्त अपने घर की छत मुलाजमीन का हक है। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन का इजलास लाहौर में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने मुतालिका अफसरान को ज़ेर-ए-इल्तिवा अलॉटमेंट के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया और कहा कि सरकारी मुलाजमीन की वेलफेयर उनकी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग स्कीम में तालीम और सेहत जैसी सहूलतों की फराहमी को भी जरूरी बनाने के अहकाम दिए। इजलास में ज़ेर-ए-इल्तिवा प्लॉट्स की अलॉटमेंट के बाद नई मेंबरशिप की तजवीज़ का जायजा लेने का फैसला किया गया।